नमस्कार, स्वागत है आपका अशोका न्यूज़ 24 में। आपके साथ हूं मैं अशोक कुमार मौर्य। आइए आज की खबरों पर एक नज़र डालते हैं। जनपद भदोही दिनांक 10/12/2023 को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार। वैज्ञानिक विवेचना व मान्य न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आरोपी को शीघ्र ही कराया जाएगा दंडित। थाना भदोही क्षेत्र अंतर्गत वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष के साथ दुष्कर्म की घटना के संबंध में दिनांक 9/12/2023 को थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 290/2023 धारा 376 भारतीय दंड विधान व 3/4 पास्को एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित की गई। डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा महिला संबंधित अपराध में त्वरित कार्रवाई व आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश के क्रम में स्थानीय पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10/12/2023 को 24 घंटे के अंदर उपरोक्त अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त राजू जायसवाल पुत्र दिनेश जायसवाल निवासी मोड़ थाना भदोही जनपद भदोही उम्र करीब 19 वर्ष को रेलवे स्टेशन भदोही से गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई के उपरांत चालान न्यायालय में किया गया। ट्रेन से कटकर कोठेदार की हुई मौत। जनपद भदोही में दिनांक 10/12/2023 को प्रातःकाल थाना सूर्यामा क्षेत्र अंतर्गत बदलीपुर रेलवे फाटक के पास ट्रेन से दुर्घटना में गुलाब सिंह पुत्र लक्ष्मी नारायण सिंह उम्र करीब 43 वर्ष निवासी कौड़र थाना सूर्यामा जनपद भदोही घायल हो गए। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल घायल मजरूम को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिजन भी साथ में आ गए। स्थानीय पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक भदोही द्वारा दिए गए बयान के अंश। दिनांक 10 दिसंबर 2023 को थाना सूर्यामा पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कौडर निवासी श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह बदलीपुर फाटक के पास ट्रेन से टकराने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल को तुरंत ही पीएससी अस्पताल ले जाया गया। वहां से बलवंत सिंह सरकारी अस्पताल भदोही में रेफर किया गया, जहां पर उनके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। थाना सूर्यामा द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है तथा अग्रिम जाँच गहराई से की जा रही है। भदोही में भड़के भाजपाई, कहा राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान के भ्रष्टाचार का माल हुआ बरामद। कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी में मिले करोड़ों रुपए के मामले में भदोही में भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञानपुर बीजेपी सांसद भदोही डॉक्टर रमेश चंद बिंद ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि यह रुपया कांग्रेस के द्वारा चुनाव में प्रयोग होना था। बीजेपी के और कई बड़े नेताओं का कहना है कि कांग्रेसी और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान का नारा देते हैं, उसी दुकान से भ्रष्टाचार का माल बरामद हुआ है। भदोही में जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में पहुंचे बीजेपी के ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे और आई विधायक दीनानाथ भास्कर, बीजेपी जिला अध्यक्ष भदोही दीपक मिश्रा व अन्य बीजेपी के बड़े पदाधिकारी जिसमें अनिरुद्ध त्रिपाठी, राजन बघेल समेत बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर बीजेपी सांसद और विधायकों ने मौजूद रहने से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। बीजेपी के छोटे बड़े सभी नेताओं ने अपने हाथों में कांग्रेस विरोधी बैनर पोस्टर लिए प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का मनाया जन्मदिन। जनपद भदोही शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्म दिवस। इस अवसर पर जुटे कांग्रेसियों ने उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए दीर्घायु की कामना की। अपराह्न 2:30 पर मसाल रोड स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में कांग्रेसियों ने उनके नाम का केक काटकर हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया। इस मौके पर महिला कांग्रेस नेत्री शबाना मसूद ने केक काटने के बाद कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी समर्पित सार्वजनिक जीवन की प्रतिमूर्ति हैं, विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला हैं। उनका जन्मदिन मनाते हुए गर्व हो रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुशीर इकबाल ने उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में संयम, साहस, सादगी, सरलता व त्याग की कसौटी पर सदैव खरा उतरना ही सोनिया गांधी की भारतीय राजनीति में विशिष्ट पहचान है। जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष मसूद आलम व डॉक्टर महेंद्र यादव ने कहा कि जब कांग्रेस में बिखराव होने लगा था और संकट के बादल मंडराने लगे थे तो सोनिया गांधी ने पार्टी का कमान संभाला और कांग्रेस परिवार को एकजुट रखा। इस मौके पर अकबर अंसारी, खालिद अंसारी, जाहिद अंसारी उर्फ नन्हे भाई, परवेज अहमद अंसारी, इजहार अहमद अंसारी, परवेज अहमद अंसारी, इजहार अहमद अंसारी, साइना अंसारी, शबनम बानो, अभिमन्यु यादव, संदीप गुप्ता, स्वालेह अंसारी, अब्दुल नेता, आज़ाद हुसैन, आफ्ताब आलम, इबरार अहमद खां, असलम शेख, मुश्ताक अंसारी, शमीर अब्बासी, संजय कुमार गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। रमईपुर में करंट लग जाने से युवक की हुई मौत। जनपद भदोही गोपीगंज ऊंच थाना क्षेत्र के रमईपुर गांव में करंट लग जाने से अवनीश गौड़ 20 वर्ष पुत्र लालमन गौड़ की मौत हो गई। रमईपुर गांव निवासी अवनीश गौड़ विद्युत करंट लग जाने से झुलस गया। इलाज के लिए उसे गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साइकिलिंग से प्रदूषण होगा कम, सुरक्षित रहेगा प्राकृतिक संसाधन। डॉक्टर यश यादव गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भदोही साइकिलिंग क्लब की ओर से रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज से प्रातःकाल स्वास्थ्य जागरूकता साइकिल यात्रा निकाली गई। अताउल अंसारी के नेतृत्व में निकाली गई साइकिल यात्रा में शामिल प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर यश यादव, बैंक प्रबंधक अनिरुद्ध साहू ने लोगों को जागरूक करते हुए डीग विकास खंड के खत्रीपुर, रामपुर, कायस्थान, गोदरीपुर गांव में भ्रमण किया। गोदरीपुर में प्रधान प्रतिनिधि गुलाब चंद तिवारी के साथ बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने साइकिल चालकों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। जागरूकता अभियान की सराहना करते हुए कहा कि सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। स्वयं साइकिल यात्रा में शामिल होकर अमिलौर, बनका, रामपुर घाट आदि गांव में हिंदुस्तान जिंदाबाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, करो योग, रहो निरोग, हम सब ने ये ठाना है, पूरे भदोही को स्वस्थ बनाना है। सुबह की हवा 100 रोगों की दवा, भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए लोगों को सुबह उठने, योग, व्यायाम करने, साइकिल चलाने के फायदे की जानकारी दी गई। अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे तो अच्छी उसकी मार्केट होगी, अच्छी उसकी पढ़ाई होगी। कोई कलेक्टर या डॉक्टर या कुछ होगा, अगर मेहनत करेगा उसी प्रकार से अगर सुबह से हो रहा है तो लड़का ठोस ही होगा और शरीर भी आदमी का हवा पानी से निरोग रहेगा। बहुत बढ़िया। सुबह उठना हमारे लिए हमेशा से अच्छा रहा है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो सुबह जल्दी उठ करके योग वगैरह करते थे, प्राणायाम करते थे, तो उससे क्या है कि वो इतने सालों तक जीते थे कि जिसकी भी कोई सीमा नहीं थी। आज हमारी जो एवरेज लाइफ है वो काफ़ी कम होती जा रही है। ये हम जो नए नए सुख सुविधाओं के जो साधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे जो पॉल्यूशन निकल रहा है उसकी वजह से हम एक अपने लिए रोगों का वो टीला तैयार कर रहे हैं।
और साइकिल चलाने। आज की फटाफट खबरें समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेबाक खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।